स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद मार्वल ने कई वेब सीरीज रिलीज की, बट मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूँ उन सारी सीरीज में चाहे वो वांडा विजन हो या लोकी, मून नाइट का पहला एपिसोड सबसे बेस्ट है। जैसे जैसे ये एपिसोड आगे बढ़ता है, ये सीरीज अपनी पकड़ सीधे हमारे दिमाग में बनाती है। एपिसोड खत्म होने पर मुंह से एक्सीलेंट तो अपने आप ही निकल जाता है, साथ ही साथ ये टीज भी रह जाती है एक ही एपिसोड क्यों, पर जो है सो है। तो दोस्तों हाजिर हैं हम मून नाइट के पहले एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो पहले एपिसोड में हमें लगभग वही दिखाया गया है जो हम ट्रेलर में पहले देख चुके हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्टीवन से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसे कांड हो रहे हैं कि उसे सोने से पहले अपने पैरों में बेड़ियां बांधनी पड़ती हैं, दरवाजे पर टेप लगाना पड़ता है और बेड के चारों तरफ रेत बिछानी पड़ती है ताकि वो रात में कहीं जा न सके, और अगर गलती से चला भी गया तो उसे पता चल सके। इन सब कांडों की वजह से वो सोना भी नहीं चाहता, तो ऑब्वियस सी बात है सोने के लिए उसे बस का सहारा लेना पड़ता है। वो एक म्यूजियम में काम करता है, भोला भाला होने के कारण उसकी बॉस हमेशा ही उसकी लेती रहती है। अब तक ये एपिसोड बस ठीक ही ठाक लग रहा था कि पर अगला सीन आंखें खोल देने वाला था, जब अपने भोले भाले स्टीवी की आंखें एक अजीब सी जगह पर टूटे हुए जबड़े के साथ खुली, जहां पर उसके ऊपर कुछ लोग गोलियां बरसा रहे थे। और भागते भागते स्टीव एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आर्थर होरो अपनी भक्ति की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और लोगों को इस बिना पे सजा दे रहा था कि अभी तक चाहे उन्होंने कुछ किया न हो, पर आगे वो कुछ कर सकते हैं, यानी दुनिया को अपने नजरिए से चलाने की सोचने वाला एक और थैनोस जैसा सनकी। और पता चलता है कि स्टीवी पर गोलियां चलाने वाले इन महाशय के ही आदमी थे। इन सब के बीच वो सभी स्टीवी से कुछ लेने की कोशिश करते हैं जो उसकी जेब में न जाने कहां से आ गया था। हाँ, इस झगड़े में जब भी वो बुरी तरह से फंस जाता है तो थोड़ी देर के लिए वो ब्लैक आउट हो जाता है और अगले ही पल सारा मामला साफ। ये सारा कुछ देख के हम बस शॉक्ड ही होते हैं, लेकिन ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग इतनी शानदार है कि जैसा अचंभित वो महसूस करता है, हमारी हालत कुछ ऐसी ही होती है। ये सब हो ही रहा होता है कि अचानक ही उसकी नींद अपने ही घर में खुलती है। बुरा सपना देखने के बाद आंख खुलने पर जितना अच्छा हम महसूस करते हैं, उतना ही खुश स्टीवी भी होता है, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, और टिके भी कैसे, क्योंकि अपने ही घर में आए छोटे मोटे बदलावों को देख वो समझ जाता है कि उसके साथ कुछ कांड हो चुका है। कि तभी उसे अपने ही घर में एक मोबाइल मिलता है जिसमें लैला के 50 मिस कॉल होते हैं। जनाब लैला को कॉल लगाते हैं जहां वो मोहतरमा उसे माँ कह के बुलाती है, और ये जनाब और कंफ्यूज कि क्यों उसे माँ कह के बुलाया जा रहा है। वैसे तो यूट्यूब पर थ्योरीज देखकर हम सबको पता है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने की वजह से मार्क उसकी एक आइडेंटिटी है, पर जनाब को 2 पल रुक के सोचना चाहिए था कि ये फोन मेरा नहीं है, ये लेडी मेरी नहीं है। तो अगर ये माँ को कॉल कर रही है तो मार्क कोई और भी हो सकता है, वो जरूरी थोड़े है कि वो उसे ही मार्क बुला रही है। इन सब के बाद वो लिफ्ट वाला सीन आता है जिसे हम ट्रेलर में पहले भी देख चुके हैं। इसके बाद अचानक ही उसकी आंख बस में खुलती है जहां आर्थर होरो भी होता है, और उसे देखते ही वो भागता है, पर फिर भी पकड़ा जाता है। आर्थर उसके साथ वही तराजू वाला खेल खेलता है और ये कहकर छोड़ देता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्योस है। पर रात को म्यूजियम से निकलते वक्त एक इजिप्शियन गॉड उसके पीछे पड़ जाता है, और उसी वक्त स्टीवन को उसकी एक और पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है जिस पर वो खुद यकीन नहीं कर पाता। और यकीन होगा भी कैसे? तुम ही सोचो, अगर आईने की तुम्हारी इमेज तुमसे ही बातें करने लगे तो यकीन का छोड़ो कलेजा मुंह को आ जाता। पर जैसे तैसे स्टीव की दूसरी पर्सनालिटी उसकी बॉडी पे सवार होती है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन मून नाइट में होता है। उसके बाद वो उस इजिप्शियन गॉड को घसीट घसीट के मारता है, और यहीं पे एपिसोड का द एंड होता है। तो दोस्तों ये तो थी एपिसोड की समरी। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एपिसोड में मजा बहुत आया, और पहला एपिसोड हमें ये बता गया चाहे वो हॉरो हो या मून नाइट, दोनों बस चेले ही हैं। असली कांडी तो एमिट और खोंजू हैं, जिसमें से हम खोंजू की थोड़ी बहुत झलक पहले एपिसोड में देख चुके हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगे के एपिसोड में हमें वो दिल खा जाने वाली एमिट भी देखने मिलेगी। मेरे विचार से हाँ, एमिट हमें आगे के एपिसोड में देखने मिलेगी। इन सब चीजों के बारे में आप क्या सोचते हो, ये कमेंट में बताना। कुछ बातें और हैं जो मून नाइट का पहला एपिसोड हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है, जैसे लैला कौन है, क्या स्टीव मैच्योर मैन की तरह अपने अंदर के पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा, या अभी भी वो भोला भाला जमाने से परेशान स्टैचू से बात करने वाला स्टीवी ही रहेगा। ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड तक तो रुकना ही पड़ेगा। पर आपको क्या लगता है, ये आप दिल खोलकर कमेंट में बता सकते हो। और आप इस चैनल पे नए हो और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।